जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और उसकी 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भलाई के कामों में उत्सव के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीतियों पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। अगर हम कहीं गिर गए हैं विश्वास में तो हमें उठा के खड़ा करें। अगर हम बुरी संगति में चले गए हैं तो वहाँ से हमें निकाल के बाहर करें प्रभु जी। अगर हम परमेश्वर के घर को छोड़ चुके हैं तो परमेश्वर के घर में फिर से लौट के आने के लिए सहायता और मदद करें। अगर परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो इस वचन से हमसे बात करें प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के बोलूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और उसकी मैंने 23 आयत को पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि आओ हम आशा को अंगीकार से दृढ़ से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यानी कि प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है हमसे। उसने हमसे एक वादा किया है कि वो हमें ऊंचाई तक लेके जाएगा, वो हमारे जीवन में आशीष भरेगा, वो हमारे जीवन को जो है संवार देगा, वो हमारे जीवन को ये दुनिया में नहीं, वो अपने साथ युगों युगों के लिए उसके साथ राज्य करने के लिए हमें अपनी दुल्हन बना के जो हमें ले जाएगा। उसने हमसे वादा किया है और वो वादा जो है सच्चा वादा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया और उसने हमारे लिए जान दे दी, अपना खून बहा दिया और उसने हमसे वादा किया कि वो हमें आशीष से भरेगा। हे भाई और बहनों, आज यही आशीष जो है हम सबके जीवन में आई है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है वो नया जन्म पाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को वही हमारा सच्चा उद्धार करता है करके अगर वो जुबान से स्वीकार करता है तो उसके जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह आता है। यानी कि नई आत्मा जो है उसके अंदर आती है और पुरानी आत्मा जो है उसे छोड़ के चले जाती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आके हमारे दिल को जो है बदल देता है, हमारे कामों को जो है बदल देता है, वो हमारे सोच विचार को जो है बदल देता है। हे भाई और बहनों, ये बदलती चीजें किस तरह से बदलती है? पहले हम प्रभु यीशु मसीह में जब नहीं होते तब हम गाली देते हैं, बुरी संगति करते हैं, फिल्मों को जाते हैं, लोगों के बारे में झूठे बातें बोलते हैं, लोगों की चीज़ों को देख के जलते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं। ये सब तब करते हैं जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, उद्धार पाल लेते हैं, उसके खून से धुल जाते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव जो है मर जाता है। परमेश्वर हमें नए स्वभाव से हमें भर देता है। वो नया स्वभाव जो है सबसे प्यार करता है, किसी से नहीं जलता है, किसी कोई हमारे आगे भी निकल जाए तो भी उससे प्यार से ही रहेगा। हे भाई और बहनों, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। हे भाई और बहनों, और सबसे बड़ी बात है वो
वो सुबह उठेगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, वचन के अनुसार चलेगा, और कहीं अगर मीटिंग किसी के घर में भी हो रही हो तो वो वहाँ पे भी जाके उसे अटेंड करेगा, क्योंकि उसे परमेश्वर की हजूरी में बैठना उसे पसंद आएगा। हे भाई और बहनों, और वैसे ही वो टाइम से चर्च में भी जाएगा। जब उसके जीवन जो है बदल जाएगा, पवित्र आत्मा जो है उसके अंदर जब आके काम करेगी। हे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा काम कैसा करती है? पवित्र आत्मा तब काम करती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपने पापों की माफ़ी मांग लेते हैं, और वो हमारे पापों को क्षमा करके शुद्ध मन हमारे अंदर देता है, यानी कि मांस का हृदय जो है हमारे अंदर देता है, पत्थर के दिल को हमारे अंदर से निकाल देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि आओ अपनी आशाओं को अंगीकार से दृढ़ से थामे रहें। जो हमारी आशाएं हैं उसे हमें थामे रहें, विश्वास के साथ चले, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो एकदम सच्चा है। हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि जिसने आपसे प्रतिज्ञा की वो सच्चा है? अगर हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो भाई और बहनों बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आएगा। कभी कभी हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे जीवन को जो है बदल देगा, और बच्चा भी वादा करता है कि मेरे पिता और मेरी माता के जीवन को बदल दूंगा। हे भाई और बहनों, मगर होता क्या है, थोड़े दिन के बाद वो उल्टा पड़ जाता है, निराशा में बदल जाता है। जब एक लड़की एक लड़का एक दूसरे से जब शादी करते हैं तो बहुत सारी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और निराशा में चले जाते हैं, और प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है। भाई और बहनों, जब हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं एक प्रतिज्ञा के साथ तो सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो दिल जो है टूट जाता है और हमारा बिजनेस जो है लॉस हो जाता है। यानी कोई भी चीज, ऐसी चीज जो हमें इस दुनिया में रहती है, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन भाई और बहनों, यह हमें एक गुड न्यूज है आपके लिए और मेरे लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जिसने वो प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मेरे लिए, मुझसे भी एक प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे जीवन को जो है आशीष से भर देगा। जब उसने प्रतिज्ञा की है हमारे साथ कि हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा, हमारे बिजनेस को जो है आशीष से भर देगा, हमारे बच्चों का जीवन जो है आशीष से भर देगा, हमारा फैमिली जीवन जो है आशीष से भर देगा, तो भाई और बहनों हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के अगर कोई भी चीज के पीछे पड़ेंगे तो भाई और बहनों निराशा ही आखिर में हमारे हाथ में आएगी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को थाम के उसके पास आएंगे विश्वास करके, तो वचन में लिखा है कि वो एकदम सच्चा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं निराशा में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मदहोशी में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुख में पड़ चुके हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इन सब से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्यों लोग दुख में आते हैं, क्यों लोग दर्द में आते हैं, क्यों लोग लॉस में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं की। उन्होंने क्या नहीं किया? संगति नहीं की। वचन में लिखा है यहाँ पे वचन में लिखा है 25 में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहना। यानी कि वचन में लिखा है कि हमें इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। भाई और बहनों, इकट्ठा होना क्या है?
इकट्ठा होना ये नहीं कि यार दोस्तों के साथ मिलके वो नुक्कड़ पे ठहर जाओ, वो नुक्कड़ पे ठहर जाओ, जाके इकट्ठे रहो। इकट्ठा होना ये नहीं है कि जाके शराब खाने में बैठ जाओ और एक दूसरे के साथ बैठ के शराब पियो, वो मस्ती करो, ये सब करो। इकट्ठा होना ये नहीं है, इकट्ठा होना ये नहीं है कि अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ मिलके जाके फिल्मों में घूमो और शॉपिंग मॉल में जाओ, उधर इधर सैल करो। है भाई और बहनों, इकट्ठा होना यानी कि आत्मीय बातें हैं। इकट्ठा होना यानी कि परमेश्वर के लोगों के साथ हमें इकट्ठा होना है। जब अगर हम यार दोस्तों के साथ इकट्ठा होंगे, उनके साथ जाके टाइम पास करेंगे, नुक्करों पे जाके ठहरेंगे, गलियों में जाके ठहरेंगे, थिएटरों में जाके बैठेंगे, या सिनेमा हॉल में जाके बैठेंगे, या शराब खाने में जाके बैठेंगे, तो भाई और बहनों आखिर में होगा क्या? निराशा ही मिलेगी। लेकिन भाई और बहनों, अगर आप आपके जीवन में आशीष चाहते हैं तो वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, यानी कि पवित्र लोगों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, अपनी मंडली के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना, एक विश्वासी के साथ संगति करना ना छोड़ना। जब कभी मौका मिले परमेश्वर के साथ बैठने का, उसके साथ समय बिताने का ना छोड़ना। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की संगति को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासियों को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज मीटिंग को छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि संडे चर्च के टाइम को छोड़ चुके हैं। इसलिए उनके जीवन में जो है निराशा ही निराशा आ जाती है। हे भाई और बहनों, अगर आप आपके जीवन में आशीष से भरना चाहते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और 25 आयत में लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके लहू से धुले हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो और परमेश्वर की हजूरी में आना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। क्यों हमारे जीवन में आशीषें रुक जाती हैं? क्यों हमारे अचानक काम रुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया है। हे भाई और बहनों, इकट्ठा होना जो है छोड़ दिया है, परमेश्वर की हजूरी में जाना छोड़ दिया, कॉलेज मीटिंग को जाना छोड़ दिया है, संडे टाइम से चर्च भी जाना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करनी छोड़ दिए। तो हमारे जीवन में आशीष किस तरह से आएगी? आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है एक दूसरे को इकट्ठा होना ना छोड़ना। हे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष रहे, मेरे बच्चों के जीवन में रहे, मेरे फैमिली के जीवन में आशीष रहे, मेरी पत्नी के जीवन में आशीष रहे, मेरे पति के जीवन में आशीष रहे, मेरे घर में आशीष रहे, मेरे बिजनेस में आशीष रहे, अगर आप चाहते हैं तो वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ना। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्रार्थना करनी है इकट्ठे होके। जब किसी के घर में हमारी मंडली की तरफ से अगर मीटिंग चल रही है या प्रार्थना स्वभाव चल रहा है तो हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें जब वचन के ऊपर डिस्कस करते हैं वहाँ पे बैठना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हमें चर्च में जब जाते हैं तो सबके साथ मिलके इकट्ठे रहना नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें जो है हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करती है और हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जैसे कितनों की रीतियों की अनुसार है और पर एक दूसरे को समझाते रहो। अगर कोई विश्वास में कमज़ोर हो गया है तो इकट्ठे होके एक दूसरे को समझाते रहो। आजकल हम एक दूसरे को समझाते नहीं हैं, किसी के घर में नहीं जाते हैं। अगर कोई प्रार्थना में नहीं आ रहा है, कोई संडे नहीं आ रहा है तो हम उसके बारे में बातें करते, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन कभी जाके उसके घर में जाके उसकी खबर नहीं लेते हैं कि भाई
आप क्यों नहीं आ रहे हो? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि एक दूसरे को समझाते रहो और इकट्ठा होना ना छोड़ना। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हे भाई और बहनों, दिन अब थोड़े ही रह गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आने में अभी देरी नहीं है, अभी शीघ्र ही आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है, ना उस घड़ी को, ना उस समय को, ना उस दिन को कोई नहीं जानता है। वो चोर के समान एक दिन आएगा। हे भाई और बहनों, समय नहीं है, थोड़े ही दिन बाकी हैं। हमें अपने विश्वास में जो है बढ़ते रहना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। जैसे कि हम एक दूसरे को एंकरेज करना नहीं छोड़ना है, अपनी फैमिली को एंकरेज करना नहीं छोड़ना है, कॉलेज मीटिंग को आना नहीं छोड़ना है, संडे संडे चर्च में आना नहीं छोड़ना है। हमें अगर कोई चीज छोड़ना है तो अपने यार दोस्तों में वो नुक्कड़ पे ये नुक्कड़ पे ठहरना छोड़ना होगा। अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के पीना छोड़ देना होगा वो संगति। हमें जो छोड़ना है वो अपने दोस्तों के साथ घूमना, टाइम पास करना छोड़ना होगा। ये हमारे जीवन में जो है आशीष लेके नहीं आएगा। आशीष वो चीज हमारे जीवन में लेके आएगी जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ बैठ के संगति करेंगे, इकट्ठे होंगे, कॉलेज मीटिंग में बैठेंगे, इकट्ठे होंगे, चर्च में आके बैठेंगे, इकट्ठे होंगे। तब परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ रहेगी। परमेश्वर का वचन जो है हमसे बात करेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, शैतान से लड़ने के लिए हमें ताकत और बल देगा। हे भाइयों और बहनों, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। आपके और मेरे जीवन में आशीष देने वाला सच्चा है। आशीष जो है परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, पर हमारे ही कामों के कारण हमारी आशीष जो है रुक जाती है। हे भाइयों और बहनों, क्यों रुक जाती है? क्योंकि इकट्ठा होना कहाँ परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा होने के लिए कहा है। परमेश्वर के कॉलेज मीटिंग में बैठ के इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, और चर्च में आने के लिए हमें कहा गया है। पवित्र लोगों के साथ संगति करना, इकट्ठा रहना कहा गया है। एक दूसरे को एंकरेज कहना कहा गया है। लेकिन हम सब छोड़ के दूसरों के लोगों के साथ इकट्ठा होंगे तो हमारे जीवन में जो है आशीष कैसा आएगी? परमेश्वर आपको और मुझको आशीष से भरना चाहता है। आइए, प्रतिज्ञा देने वाला जो है सच्चा है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अपने फैमिली के साथ इकट्ठे रह के प्रार्थना करनी है। अपनी फैमिली के साथ बैठ के हमें कॉलेज मीटिंग को भी जाना है, हर एक मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे जीवन में जो है आशीष लेके आएगा। चर्च में जाना है, इकट्ठे होके जाना है, टाइम से जाना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है आशीष देगी। आज संडे है, आज परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन है, आज परमेश्वर का चुना हुआ दिन है, आज आपके लिए आशीष का दिन है। आइए हम सब लोग बैठ के परमेश्वर के घर में आशीष के साथ घर में वापस जाए। गॉड ब्लेस यू।